हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए 100%, और उसमें ही अपनी भलाई है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ भी हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री का नाम भी हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी प्लास्टिक के सामने जाती है वो भी कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्लास्टिक्स टुडे। मित्रों, भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री के इतिहास में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने लगातार एक से बढ़कर एक काम किए हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पहली बार निर्मला सीतारमण जी के साथ विशेष बातचीत हुई है और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए लगातार निर्मला सीतारमण जी ने भी प्रोत्साहन दिया है और इप्मा की बातचीत को उन्होंने कंसीडर भी किया है। इस बातचीत में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनके साथ में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरविंद मेहता जी भी मौजूद थे। हमारे साथ इस समय श्री अरविंद मेहता जी मौजूद हैं। चूँकि अरविंद मेहता जी प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन के भी अध्यक्ष रहे हैं, इप्मा के भी अध्यक्ष रहे हैं और इप्मा की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। एक अच्छा खासा अनुभव है भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर के उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। मित्रों, इस ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए प्लास्टिक इंडस्ट्री को लेकर के जो विजन उनके दिमाग में है, जो चीज़ें उनके दिमाग में, और निर्मला सीतारमण जी से उन्होंने क्या डिस्कशन किया भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर के, आइए बात करते हैं श्री अरविंद मेहता जी से। सर, प्लास्टिक्स टुडे के इस मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, अभी भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए आपने और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से खास बातचीत की। काफ़ी देर तक आप लोगों की बातचीत हुई और आपकी कई बात से वो सहमत भी हुई। तो भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर क्या बातचीत हुई, क्या आगे का विजन है इप्मा का, क्या सोच है? हमने उनको बताया कि भाई प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है ग्रोथ ओरिएंटेशन बहुत है उसमें। साल में मीन्स प्रति वर्ष 15% का ग्रोथ आता ही है। एंड सब लोग एक खास करके एमएसएमई में है, तो एमएसएमई में क्या है, जॉब क्रिएशन बहुत है। हम ऐसे उनको बोलते हैं कि भाई एक छोटी फैक्ट्री हो गई तो 10 वर्कर या 10 एम्प्लॉई आ जाएंगे। सो इनको आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा पहला बात उधर था। फिर हमने उसको बताया कि भाई अभी हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो 50,000 यूनिट है देश भर में, और हम लोग जो काम करते हैं ऐसा शायद कम इंडस्ट्री काम करती होगी। तो हम लोगों ने बोला अपने प्लास्टिक की फिनिश गुड्स है वो उनका जो है इंपोर्ट ड्यूटी है वो अभी 20% करना चाहिए। क्यों? कि भाई प्रोटेक्शन आएगा, ये जो बाहर के जो XYZ कंट्री से जो माल आ रहा है सस्ता, वो अटकेगा। और यहाँ पे अपनी कैपेसिटी सुंदर है, एवरीबडी इज़ कैपेबल, और हम लोग करते हैं। अभी जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो 40,000 करोड़ का है। तो 40,000 से हम लोग ने अभी हमारा स्टडी भी चालू है, तो उसमें उस स्टडी में हम लोग देख सकते हैं कि भाई अपना 1:25 का रेशियो है। हम लोग 1 रुपये का माल एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना का 25 रुपये का करता है। तो ये चीज़ जो हमारे लिए इजीली पॉसिबल है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गवर्नमेंट के साथ और कोऑर्डिनेशन नहीं है करके। तो हमने ऐसा बताया कि भाई आप हमें सपोर्ट करिए और हम आपको एक्सपोर्ट बढ़ा के देंगे, और आप इसका जो ड्यूटी है फिनिश गुड्स का वो आप बढ़ा दीजिए। रॉ मटेरियल का जैसा है ऐसा ही रखिए और हमको आप साथ दीजिए ऑन दिस फैक्टर एज बात है ड्यूटी पॉइंट इज़ कंसर्न। एंड एक्सपोर्ट में टेरिफिक पोटेंशियल है। अभी 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, तो हम तो गारंटी दे रहे हैं आइपमा से कि 3 साल में 1,60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो सकता है। दैट इज़ द स्टोरी। और हम लोग इसके लिए 6 कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं वगैरह है ऐसे। एंड सब लोग खुश है कि भाई इट कैन बी डन। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जब भी बढ़ेगा तभी काम बढ़ेगा, बाकी दूसरे से काम नहीं बढ़ता है। तो हमारे यहाँ से हमारी पूरी उम्मीद है कि भाई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हम लोग करेंगे। एक पॉइंट था, बाकी हमने दूसरे पॉइंट भी दिए हैं कि भाई जैसे टफ है TUF टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड, वो हमने मांगा है कि भाई आप जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में आपने दिया ऐसे दीजिए। 5 साल में हमको आप 5 साल में 2,500 करोड़ का दीजिए, ज़्यादा नहीं बोला जाए। और जहाँ हमारी मशीनरी पुरानी उसको नहीं कर दो। तो इससे देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुरानी थी, सब अपने को मालूम है।
आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड लेवल पे की हो गई, एक्सपोर्ट करती है वगैरह। क्यों? उनके मशीन अच्छे हो गए। क्यों? गवर्नमेंट का पैसा मिला तो उससे फ़र्क पड़ गया, जो अपग्रेडेशन फंड मिला। तो ऐसा इसमें भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ये मांगा है। तो तीसरा जो हमने एक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन किया। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में जो माल आता है, इतने ये लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो भी है। और आपका जो विज़न है कि भाई रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को जो है इन सही करने का है, इंडिया को स्वच्छ करने का है, आपको स्वच्छ भारत चाहिए, या अपने हमारी ड्यूटी भी है, ऐसे आपको चाहिए नहीं हमको भी चाहिए। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में हमने जो इनवर्ट जो पॉलीमर है, जो कचरा, उसके ऊपर अभी 18% ड्यूटी है, जो ड्यूटी GST है। तो हमने बोला भाई आप 5% कर दीजिए। अच्छा, मशीनरी जो है उनकी, ये प्लास्टिक की मशीनरी जो, तो उसके ऊपर 18% ड्यूटी है, उसके ऊपर हमने बोला भाई आप नील कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तीसरा हमने बताया भाई पूरा जो रिसाइकलिंग सेक्टर है उनको ही आप सपोर्ट करो, 20% सब्सिडी दे दो, और उनको तो पूरा हिंदुस्तान में से प्लास्टिक का कचरा एकदम कंट्रोल में आ जाएगा, सुंदर हो जाएगा। भले आप GST डालो, बट इट शुड बी दिस वन। ये लाइन पे हमने बताया है। तो शायद उन्होंने, हमको ऐसा दिखता है कि शायद ये पॉइंट हमारा आगे बढ़ा है, और सम रिलीफ कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग बजट। और एक हमारा पॉइंट था प्लग एंड प्ले का। प्लग एंड प्ले बोलेगा तो क्या है कि हम लोग जो फैक्ट्री डालेंगे तो सीधा जैसे रेंटल यूनिट होता है ना, वहाँ पे हम गए और हमने अपना मशीन डाला और चालू कर दिया। ऐसे ही इनकी जो काफ़ी ज़मीन पड़ी है अपने SCZ में, इधर उधर सब, एंड एवरीथिंग इज़ नॉट रनिंग। जो भी है 15-20 साल से लोग कोशिश करते हैं और बोलते हैं भाई आप इधर जाओ, प्लास्टिक पार्क बना दिया। फिर प्लास्टिक पार्क में जाएंगे, एक तो हम लोग स्मॉल स्केल वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तो एक 100, 200, 500 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, कंट्रोल कैसे करेगा? ये हमारा बस का रोग नहीं है। तो इसने हमने सजेस्ट किया कि भाई आप प्लग एंड प्ले या जो भी करो, तो उसमें आप रेडीमेड शेड दे दो हमको कम्प्लीटली विद ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आप लाइट भी दीजिए, पानी भी दीजिए, रास्ता भी दीजिए, शेड भी दीजिए, और हम आपको रेंट दे देंगे लॉन्ग लीज, मीन्स 20 ईयर्स का ऐसा आप बना दो। हमको प्रॉपर्टी राइट नहीं चाहिए। क्यों? प्रॉपर्टी राइट और डेवलपमेंट हमारा बस का रोग नहीं है, और पैसा इसमें खाली टाइम और पैसा चला जाता है, वो थक जाता है, बेचारा निकल जाता है। तो इससे बैड डेट भी होता है। ये जो करेंगे तो आप प्लग एंड प्ले करेंगे, तो हम मशीन लाएंगे, चालू हो गया, GST चालू हो गया और काम चालू हो गया। दिस कैन बी ए गेम चेंजर। तो ये 3-4 पॉइंट आपने रखे, जैसा एक्सपोर्ट का पॉइंट रखा, अब प्लास्टिक इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की बात रखी, रिसाइकलिंग की बात रखी, और चौथा पॉइंट इसको रखा। तो इससे निर्मला सीतारमण जी कितना सहमत हुई और उन्होंने किस तरीके का आश्वासन दिया इप्मा को और प्लास्टिक इंडस्ट्री को? उनको जो ऐसे कोई डायरेक्ट आश्वासन तो दिया नहीं है, बट उनकी जो रिस्पॉन्स था वो ऐसा लगा कि उन्होंने नोट किया है। क्योंकि जो ऐसा बताया भाई प्लग एंड प्ले में आप क्या करते हो, तो प्लग एंड प्ले में क्या फ़ायदा होगा, ऐसे करके, तो उनको ऐसा लगा कि भाई इसमें कोई दम है ये बात में। दूसरा, एक मैं अभी भूल गया आपको बोलने का, टेक्नोलॉजी सेंटर। हमारा एमटेक टेक्नोलॉजी सेंटर है जो, तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। तो हमने बोला हम जो करते अपस्किलिंग का जो काम है, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे एमटेक में। तो अभी तक हम लोगों ने 900 स्टूडेंट्स को अपना अपस्किल किया है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, और 200 को हमने प्लेसमेंट किया है। तो ये उनको इंटरेस्ट लगा, तो थोड़ा उन्होंने पूछा भाई कितना वर्ष की कोर्स आप करते हो और कैसे चलाते हो? तो हमने बोला वी आर सपोर्टेड बाय CSR फंड्स, और हम लोग करते हैं ये। हिंदुस्तान में वेरी फ्यू एसोसिएशन होगा, वन ऑफ द फ्यू, कि जो एक एडवोकेसी भी कर रहा है और टेक्नोलॉजी गैप अपस्किलिंग भी कर रहा है। तो ऐसे करके हमने बताया, तो हमें लगता है कि वी आर ऑन द पॉजिटिव साइड एंड शी विल बी सपोर्टिंग, ऐसा लग रहा है। सर, जैसे अभी आपने बताया 3-4 बातें आपने उनके सामने प्रस्तुत की, तो सबसे पहली चीज़ तो जो एक्सपोर्ट की बात आपने की, एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ सकता है, इसका कुछ खाका आपने खींचा है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकेगा, क्या पॉइंट होगा? एक्सपोर्ट के लिए सर 1 साल से आइपमा में हमने एक पूरा ग्रुप बनाया है और स्टडी कर रहा है पूरा एक्सपोर्ट का, फिनिश गुड्स का। हमारे पास मटेरियल रेडी है, अभी 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा। मीन्स हम लोग, तो हमारे पास हम लोग जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बुक बनाया था और हमारी 6 कॉन्फ्रेंस की थी, ऐसे ही हमारा एक्सपोर्ट का बुक तैयार हो रहा है। तो 1-2 महीने में हमारा वो तैयार कर देंगे। फिर बाद में एकदम हम लोग 21 कंट्रीज़ का स्टडी कर रहे हैं,
उसमें ऐसा बोलते हैं कि भाई अभी यूएसए है, यूएसए दुनिया से कितना माल इंपोर्ट करता है, मीन्स अपनी कंट्री में, और भारत से कितना जाता है, चाइना से कितना जाता है, वियतनाम से कितना है, और वहाँ के बायर जो पॉसिबल बायर है वो कौन कौन है वो भी हम ढूंढ रहे हैं। तो 21 कंट्रीज़ का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी ये समझो थोड़ा समय में वो भी रेडी हो जाएगा। हम लोग 6 कॉन्फ्रेंस भारत भर में करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। बेसिकली उनका जो है HSN कोड बोला जाता है, आप क्या प्रोडक्ट बनाते हो तो उसका HSN कोड क्या है, तो वो करेंगे तो अपना काम जल्दी होएगा। तो हम लोग अभी दूसरा भी ऐसा किया है कि भाई वी आर गोइंग टू, अभी प्रपोजल है, हम लोग एक्सपोर्ट के लिए एक एग्जीबिशन खड़ा कर रहे हैं, जैसे रिसाइकलिंग के लिए किया ऐसे एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। हमारा उनका नाम है प्लास्टिक वर्ल्ड। वो शायद अभी 99% से हमारी कमेटी वगैरह ऑथोराइज़ करेगी, तो नवंबर में जियो का हमारा विचार है ऐसे कि फॉरेन बायर को बुलाने का और यहाँ पे करने का। और बाहर में हम लोग हर एक कंट्री में ऐसे स्टॉल, छोटा स्टॉल लेंगे 12 मीटर 18 मीटर का, और वहाँ पे अपना जो HSN कोड जितने बायर उनके नाम लिखेंगे और उनको बोलेंगे भारत में से आप ये इंपोर्ट करिए, मीन्स वो बने एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये अभी हमारा जो प्रपोजल है ऐसा ही है कि भाई हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए 100%, और उसमें ही अपनी भलाई है। प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ भी हो जाएगा, प्लास्टिक इंडस्ट्री का नाम भी हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी प्लास्टिक के सामने जाती है वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ श्री अरविंद मेहता जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से निर्मला सीतारमन जी से उन्होंने अपनी बातें रखी और निर्मला सीतारमन जी ने उन बातों को कंसीडर भी किया। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का जो प्रयास है वो सफल हो और भारतीय प्लास्टिक इंडस्ट्री इसका लाभ उठा सके, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।